साथियों नमस्कार, जय भीम। हमारे साथ इस समय मौजूद है डेहरिया मेहरा समाज समिति जिला छिंदवाड़ा के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दयानंद डेहरिया जी। हम आमने सामने इनसे कुछ सीधी बात करेंगे। आदरणीय डेहरिया जी, आपका स्वागत है मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। डेहरिया जी, मैं जानना चाहूंगा कि 17 तारीख को 16 तारीख को आपकी कार्यकाल समाप्त हुआ था 3 साल का इस समिति में, और 17 तारीख यानी आज ही के दिन चुनाव होना था, लेकिन ठीक 2 दिन पूर्व इसे स्थगित कर दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल, विगत 3 वर्षों के कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा आपका, और क्या क्या प्रमुख कार्य जो आपके नेतृत्व में इस समिति ने किया। जी। जय भीम साथियों, नमस्कार। सभी समाजजनों को मेरा जय भीम। मैं, चूंकि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यह सदियों तक अमर रहने वाली क्लिप होगी, तो मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मैं दयानंद डेहरिया अमरवाड़ा तहसील का मूल निवासी हूं। वर्तमान में मैं छिंदवाड़ा में निवास करता हूं विगत 20 वर्षों से, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी छिंदवाड़ा में ही हुई है। मैं थोड़ा सा पीछे की ओर जाना चाहता हूं। जब मैं अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ छिंदवाड़ा में ले रहा था, उस दरमियान बेरोजगारी का दौर हुआ करता था, और हमारे छिंदवाड़ा में एक समिति जिसका नाम मेहरा डेहरिया सुधार समिति हुआ करती थी। मैं 98 की बात करता हूं। उन दिनों हम बेरोजगारी के दौर से बहुत सारे मेरे साथी लोग जो आज रोजगार में हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और बड़े बड़े सरकारी पदों पर हैं। उस दौर में मैं एक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर चलाया करता था, और वो एक हमारे जो सामाजिक लोग हैं उनके बैठने के लिए उनका एक बहुत ही अच्छा मीटिंग स्थल हुआ करता था। उसी दरमियान मैं भाई राजा राम जी के संपर्क में आया, और आपसे जो है मिलके मुझे सामाजिकता का एक नया जो है प्लेटफॉर्म मिला, और मैं आपके साथ रहते रहते सामाजिकता से जुड़ा। इसी समय की बात है, सुधार समिति छिंदवाड़ा में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी। तो हम युवा थे उस समय, मेरी उम्र लगभग 27 वर्ष रही होगी। हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोपाल डेहरिया हुआ करते थे उस समय। आज आदरणीय संजय मंगरे जी भी हम उसके जमाने के दौर में साथ रहे, और हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मानसिकता के साथ डेहरिया समाज को आगे ले जाने के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य किया, और काफी दिनों तक हम उस समिति से जुड़कर रहे और सतत कार्यरत रहे। इस दौरान समिति में लोगों के आपसी टकराव, स्वार्थ धीरे धीरे बढ़ते गए, और वो समिति धीरे धीरे गर्त की ओर चली गई। हम लोग भी सामाजिकता से धीरे धीरे वहां से कट गए, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। किंतु पूरी तरीके से कट गए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मंगरे जी लगभग, संजय मंगरे जी लगभग हर साल एक वैवाहिक सम्मेलन, परिचय सम्मेलन बिल्कुल आयोजित करते रहे, रूप से आयोजित करते थे। और लगभग हम दोनों ने ही लगभग हर कार्यक्रम में सहयोग किया, उसमें साथ दिया, शामिल हुए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम उस बीच में कट गए थे, हम जुड़े रहे, मगर उतना सक्रिय नहीं थे। बिल्कुल सही। फिर चूंकि समिति जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो लोगों में समिति के प्रति जो रुचि होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, वो लगभग धीरे धीरे समाप्त होता गया, क्योंकि समिति पारदर्शी ढंग से काम नहीं कर पाई, और एक ही व्यक्ति जो है अध्यक्ष के पद को लेके बैठा रहा। मतलब प्रॉपर उनकी कार्यकाल के दौरान समिति जो है रोटेट नहीं हो पाई। बिल्कुल, मतलब चुनाव नहीं हुए या मनोनीत सदस्य नहीं हुए, कहना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो समिति थोड़ा सा शिथिल हुई, और फिर लगभग आज से
7-8 साल 10 साल कह सकते हैं। 2015 में 2015 से पूर्व प्रांतीय समिति जो डेहरिया समाज समिति है उसने प्रयास किया और फिर एक नई समिति अस्तित्व में आई उन्हीं के रजिस्ट्रेशन के तले, जो कि आदरणीय शिवनारायण डेहरिया जी उसके जिला अध्यक्ष बकायदा चुनाव के तहत, चुनाव प्रक्रिया के तहत वो चुनकर आए। बिल्कुल, मैं इसके बीच में एक बार और जोड़ना चाहता हूं जी। आदरणीय शिवनारायण डेहरिया जी 2015 में बने, उसके पूर्व भी जी चुनाव के लिए एक बार MLB स्कूल में प्रयास किया गया, किंतु वहां पर आपसी टकराव की वजह से सर फुटबॉल की नौबत आ गई और वो वहां पर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। फिर आदरणीय ब्रजेश भट्ट जी के पंजीयन के तले छिंदवाड़ा में 2015 में मेहरा डेहरिया समाज समिति जिला छिंदवाड़ा अस्तित्व में आई। जी। क्योंकि मैं काफी समय से सक्रिय था तो मुझे उस चुनाव में शामिल होने का मौका मिला, और शायद आप उसमें एक पदाधिकारी के रूप में भी। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं उसमें शामिल हुआ और मेरी मानसिकता थी कि जो हमारा पुराना जुनून था शायद फिर से हमको वो जुनून सामाजिकता का, समाज से जुड़े रहने का, समाज सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। किंतु मैं इस दौर में थोड़ा सा पीछे, मतलब एकदम अग्रेसिव रूप से नहीं था। फिर शिवनारायण जी ने मुझे योग्य समझते हुए, या कहें उनकी जो मानसिकता थी कि यह एक आदमी अच्छा काम करेगा, उस हिसाब से मुझे कोषाध्यक्ष पद का उन्होंने दायित्व निभाने का। मतलब आप शिवनारायण डेहरिया जी के कार्यकाल के दौरान जी जिला समिति में कोष अध्यक्ष के पद पर जी थे। जी आपने कार्य किया। बिल्कुल जी। तो 2015 से लगातार मैं 2021 तक समिति का कोषाध्यक्ष बना, और जो भी सारे कार्य हुए 2015 से 21 के दरमियान उसमें मैं कोषाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करता रहा। क्योंकि मैं पहले से ही सामाजिक कार्य करने को एक अपना, यूं कहें कि समाज को कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने, समाज सेवा करने के तौर पे देखता था। इसलिए मैं ज्यादातर सामाजिक मंचों पे या आगे ऐसी कोई भूमिका का निर्वहन नहीं करता था, किंतु मैं अपना जो दायित्व है कोषाध्यक्ष पद का उसको बखूबी ईमानदारी से निभाता रहा। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद उनके दूसरे 2 कार्यकाल उन्हें दिया गया था। एक चुनाव के बाद जो नियुक्ति हुई 3 साल वो, और उसके बाद 3 साल का कार्यकाल उन्हें और एक्सटेंशन के रूप में दिया गया था। बिल्कुल। फिर इसी समिति का अगला कार्यकाल आपको जी एक बहुत बड़ी चुनावी प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। हालांकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, आपसी सहमति बन चुकी थी और आप जिला अध्यक्ष बन चुके थे। जी। आपके जिला अध्यक्ष बनने के भूमिका में मेहरा महासंघ जो है उसके बहुत सारे पदाधिकारी कहते हैं कि हमने बनाया आपको जिला अध्यक्ष। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी जरूर। मैं यहाँ, क्योंकि देखिए समाज में जो भी लोग जानते हैं मुझे स्पष्टवादी और सीधा सीधा बोलने वाला समझते हैं, और वो बात बहुत लोगों को चुभती है। किंतु अगर किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए तो अगर आप उसको ऑपरेट नहीं करोगे तो वो बड़ा होते जाएगा। तो मैं इस तरीके से समाज में लेता हूं कि अगर कोई हमारे समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं स्पष्ट तौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं सामाजिकता के माध्यम से कोई स्वार्थ, राजनीतिक लाभ या अन्य कोई लाभ कमाने का या नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि हालांकि उस अभियान में मैं भी आपके साथ लगभग हर समय उपस्थित रहा, और जहां तक मुझे याद है कि जब भी हम अमरवाड़ा क्षेत्र, क्योंकि मेहरा महासंघ अमरवाड़ा क्षेत्र तक ही सीमित है छिंदवाड़ा जिले के, बिल्कुल अन्य जिलों में, अन्य ब्लॉकों में उसका अस्तित्व या उसकी कार्यविधि देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल। जब हम अमरवाड़ा क्षेत्र में गए थे उस समय शायद मेहरा महासंघ की समिति अस्तित्व में थी या भंग हो चुकी थी, कुछ ऐसा आपको याद है क्या?
नहीं, क्योंकि वो समिति मेहरा महासंघ जो है अमरवाड़ा तक ही सीमित रही हमेशा, जी और उसके जो कार्यक्रम होते थे क्योंकि पारदर्शिता नहीं होने की वजह से लोगों में एक जुड़ाव जो बोलेंगे वो जी नहीं था। जी अब चूंकि जब मेरा चुनाव का टाइम आया, और मैं चुनाव के बारे में भी थोड़ा कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है, मैं अध्यक्ष कभी बनने के दौड़ में नहीं शामिल रहा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मेहरा महासंघ जब आप उस चुनाव के दौरान उनके पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के पास गए थे, तो आपने मेहरा महासंघ समिति का कुछ सहयोग मांगा था, या उनसे सिर्फ ये कहा था कि चूंकि आप डहेरिया समाज के लोग हैं इसलिए आप इस चुनावी कार्यक्रम में आए? क्या सही है, आपने समिति को की हेल्प मांगा था या व्यक्तिगत हेल्प मांगा था? नहीं नहीं, मैं चूंकि मैं बताया पहले ही मैंने, मैं अमरवाड़ा का मूल निवासी रहा हूँ, अभी तो छिंदवाड़ा में हूँ। तो मैं चूंकि क्षेत्र की जनता मुझे जानती है, अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता मेरे रिश्तेदार हैं, सारा मेरा जीवन अभी भी वहीं से जुड़ा हुआ है, तो लोगों में एक भावना थी कि चूंकि हमारे क्षेत्र से कोई व्यक्ति पहली बार अध्यक्ष पद की दौड़ में है तो इसको सहयोग किया जाए। मैंने कभी मेहरा महासंघ के प्लेटफॉर्म के तले या मेहरा महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा है, क्योंकि मैं मेहरा महासंघ के कार्यक्रमों में कभी पहले शामिल भी नहीं हुआ हूँ, और मुझे इस चीज का मेहरा महासंघ होने का कोई भान भी नहीं उस दौरान में था। ओके, यानी आप कहा जाए तो सीधा सीधा आपकी उनकी समिति की आपने हेल्प नहीं मांगा? बिल्कुल बिल्कुल, समिति न किसी पदाधिकारी की हेल्प लिया, उनकी समाज के व्यक्ति या रिश्तेदार कहिए या जान पहचान के नाते बिल्कुल आपने उन्हें आमंत्रित किया, बिल्कुल, और आपको सहयोग करने की बिल्कुल अपेक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अब देखा जाए कि वर्तमान स्थिति की हम बात करें कि मेहरा महासंघ जो है अभी इस वर्ष के चुनाव में, एक तो वो सीधा ये कह रहे हैं कि हमने बनाया, दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी समिति यानी डहेरिया मेहरा समाज समिति जो है जिसके अध्यक्ष आप हैं, आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान कभी आपने मेहरा महासंघ की चुनावी प्रक्रिया या मनोनयन की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप किया? कभी आपको ऐसा याद है? बिल्कुल नहीं, आपने उनके कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कि उनकी चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जाए, ऐसा कोई प्रयास आपके द्वारा हुआ या आपकी समिति के द्वारा हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे अपनी बात रखूंगा जी। जब चूंकि 2021 16 नवंबर को जब चुनाव हुआ तो सभी लोगों को याद होगा लगभग 3000 से ऊपर या आसपास लोग रहे होंगे। किसी व्यक्ति का यह कहना कि मेहरा महासंघ के पदाधिकारी ने या बहुत सारे जो मेहरा महासंघ के लोग हैं उन लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बना दिया, यह एक पूरी छिंदवाड़ा जिले की जनता के अपमान है, क्योंकि मेहरा महासंघ का जो अस्तित्व है वो सिर्फ अमरवाड़ा ब्लॉक में हुआ करता है। तो जब मेरा चुनाव हुआ था, मैं आपके साथ हीरावाड़ी गया, दमुआ गया, जामई जुन्नार देव, परासिया, छिंदवाड़ा, सौंसर, चौरई, यानी लगभग सभी ब्लॉकों से उसमें लोग आए थे। जी। अगर सिर्फ मेहरा महासंघ के आने से चुनाव जीतना होता, खैर वो चुनाव हुआ भी नहीं, वो हाँ, एक मनोनयन था, बुजुर्ग समिति द्वारा कर दिया गया था। तो एक तरीके से कहा जाए कि आपसी सामंजस्य हुआ था जी, क्योंकि उसमें एक अमरवाड़ा ब्लॉक अकेला शामिल नहीं हुआ था जी। मान भी लें कि अमरवाड़ा ब्लॉक पूरा मेहरा महासंघ के कब्जे में है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में मेहरा महासंघ की टीम में कितने लोग हैं पूरा जिला जानता है, पहले भी कितने लोग थे पूरा जिला जानता है। नहीं, शायद बहुत से छिंदवाड़ा जिले के कुछ ब्लॉकों में शायद लोगों को पता भी नहीं है कि मेहरा महासंघ नाम की कोई समिति जिले में संचालित है। बिल्कुल 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 जी। चलिए, एक चीज जानना चाहूंगा कि मेहरा इस आपके अध्यक्षीय कार्यकाल यानी विगत 3 सालों में मेहरा महासंघ ने जो भी कार्यक्रम किया, सामाजिक कार्यक्रम कहिए या अन्य किसी भी प्रकार का बैठक कहिए, क्या आपको उसमें एक
डेहरिया समाज समिति के जिला अध्यक्ष के तौर पे कभी आमंत्रित किया या कोई निमंत्रण दिया? विगत 3 सालों में उनके जो कार्यक्रम हुए हैं, कभी हमें आमंत्रित नहीं किया गया, कभी सम्मिलित नहीं किया गया। क्या उनके जो पॉम्पलेट या आमंत्रण पत्र, उनमें भी कोई नाम कभी प्रिंट नहीं किया या गया? आपकी समिति का नाम लिखा गया उसमें? बिल्कुल नहीं। चलिए, किंतु ठीक है। मेरे 3 साल के कार्यकाल जो है, उस दौरान मेरे जितने भी कार्यक्रम आयोजन हुए, मैंने मेहरा महासंघ के समस्त पदाधिकारियों को उस निमंत्रण पत्र में सम्मिलित किया, उनको आमंत्रित किया। इवन पुराने जो सुधार समिति के पदाधिकारी रहे हैं, वरिष्ठ जन रहे हैं, सारे लोगों के नाम आमंत्रण में हमेशा सम्मिलित किया और निमंत्रण देने स्वयं गया, आमंत्रित भी किया। अभी विगत जो है कुरीति उन्मूलन में मेहरा महासंघ के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए जी। तो हमने हमेशा यही प्रयास किया कि हम लोग मिलकर साथ में काम करें जी। किंतु जैसे ही 16 नवंबर को 2021 को चुनाव हुआ, उसके बाद जब गठन की प्रक्रिया चालू हुई डेहरिया मेहरा समाज समिति की, तो इस दरमियान सारे जगह ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। अमरवाड़ा में मैंने मेहरा महासंघ में जो अभी लोग हैं, उन लोगों से प्रस्ताव रखा कि आप अपने हिसाब से अमरवाड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष चुन लीजिए जी। मगर यहाँ पर टकराव इस बात का उत्पन्न हो गया है कि डेहरिया मेहरा समाज समिति जिला छिंदवाड़ा में काम तो करेगी, किंतु अमरवाड़ा ब्लॉक का जो अध्यक्ष होगा वो मेहरा महासंघ का अध्यक्ष होता। अच्छा। वो अमरवाड़ा ब्लॉक में डेहरिया मेहरा समाज समिति का अध्यक्ष नहीं चाह रहे थे। तो मैंने बोला कि इस समिति को आप जो है, आप अपने मन का जो ब्लॉक अध्यक्ष आप चाहते हैं वो मेहरा महासंघ का ही हो, किंतु चूंकि हमारी समिति जिला बॉडी है, इस हिसाब से हम एक बड़ा ब्लॉक जो है अमरवाड़ा ब्लॉक, उसको हमारी समिति का ब्लॉक अध्यक्ष विहीन कैसे कर सकते थे जी। अब यहीं से एक टकराव का दौर चालू हुआ। उन्होंने अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनके जो संगठन है मेहरा महासंघ, उसके नियम क्या है? क्योंकि उसके नियम ही बहुत से स्पष्ट नहीं हो पाए कि डेहरिया समिति या उपवर्ग की समिति, डेहरिया कहें या नुनहारिया समिति कहें या और भी उपवर्ग की समिति, उनके महासंघ में किस नियम के तहत वो लोग शामिल करते हैं, इसका कुछ आपको आइडिया है या उन्होंने कभी बताने का प्रयास किया? मेहरा महासंघ ने कभी हमसे कोई संपर्क नहीं किया और ना ही हमको इस चीज का बताने का प्रयास किया कि उनका जो महासंघ शब्द है वो क्या है। महासंघ से मैं यह तात्पर्य समझता हूं कि बहुत सारे जो संगठनों का एक बड़ा संघ या एक मुख्य संघ जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो और बहुत सारी छोटी समितियां उनमें शामिल, उपवर्ग की समितियां उनमें को मिला के एक बड़ी समिति, मतलब आप ये समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को जी। तो उनका भी कहना है कि हम जितने भी मेहरा जाति के उपवर्गीय संगठन हैं, नुनहारिया मेहरा कहिए, झारिया मेहरा कहिए, गढ़वाल मेहरा कहिए या डेहरिया मेहरा कहिए, इनको मिलाकर उन्होंने एक महासंघ की अवधारणा पेश किया। बिल्कुल। लेकिन इस अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उन्होंने कभी उसको मतलब आपके सामने रखा कि भाई आप इस कॉन्सेप्ट से जुड़िए? बिल्कुल नहीं। तो क्या उन्होंने आपकी समिति के पैरेलल में मेहरा महासंघ की जिला समिति खड़ी करने का प्रयास किया? मतलब बिल्कुल, चूंकि जो मेहरा महासंघ है छिंदवाड़ा में, उसमें सारे के सारे पदाधिकारी डेहरिया समाज के लोग हैं। होना यह था कि मेहरा महासंघ को यहाँ पर कुछ पदाधिकारी नुनहारिया समाज के, कुछ झारिया समाज के, कुछ गढ़वाल समाज के और कुछ डेहरिया समाज के, ऐसे उपवर्ग मिला के उनको, चूंकि 4-5 हैं हमारे यहाँ पर भी, उनकी संख्या भले ही कम हो किंतु उनको भी साथ में लेते हुए और पदाधिकारियों की नियुक्ति किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि उनके भी संगठन छोटे छोटे भले ही हैं, झारिया देखें, नुनहारिया अस्तित्व में है। बिल्कुल। तो इन सब को संगठनों को बुला के, उनके अध्यक्षों को, उनके पदाधिकारियों को बुला के और एक बैठक करके यह उनको बताया जाना चाहिए था कि आप सब हमारे छोटे संगठन हैं, आप एक जाति बेस्ड संगठन है, यूं कहें कि सरनेम बेस्ड संगठन।
तो आप सब हमारे साथ मिलके एक बड़ा हम जो बड़ा है संगठन प्लेटफॉर्म बनाए। संगठन तैयार करते हैं और छोटे छोटे संगठन अपने स्तर पर कार्य करते रहते। महासंघ को एक सीधा सीधा प्लेटफॉर्म मिल जाता, सिर्फ 5-6 लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता। जी डेहरिया समाज के अध्यक्ष से, झारिया समाज के, नुनहरिया समाज के, गढ़वाल समाज के, इन 4-5 लोगों को बिठाल के और आप जो है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का यहाँ पे यूं कहें कि एससी बेस्ड सारे के सारे जो लोग हैं उनको आप 5 लोगों से समन्वय बैठाल के और पूरा छिंदवाड़ा एक बड़ा जिला का संगठन बड़ा बना संगठन बना थे। सकते थे। जी बिल्कुल, लेकिन मेहरा महासंघ का प्रयास बिल्कुल इस इस ओवर में बिल्कुल नहीं भी हुआ। नहीं रहा मेहरा महासंघ का प्रयास, और उन्होंने सिर्फ हमेशा यह प्रयास किया कि डेहरिया मेहरा समाज समिति के पैरेलल एक समिति बनाए। उन लोगों की जो मानसिकता रही वो सिर्फ डेहरिया समाज से बाहर ही नहीं निकल पाई। बाहर ही नहीं, क्योंकि उस समिति में भी लगभग 99% डेहरिया उपवर्ग के लोग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको याद है कि मेहरा महासंघ में चूंकि छिंदवाड़ा जिले में नुनहरिया मेहरा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनका भी एक संगठन समिति है। बिल्कुल जो कि हमारे मेहरा जाति का ही एक उपवर्गीय संगठन है। बिल्कुल, और उनकी जिला समिति भी कार्यरत है छिंदवाड़ा में। वर्तमान। तो क्या आपको याद है कि उनकी जिला समिति मेहरा महासंघ में शामिल है? नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं है। क्या वो भी नहीं हो पाई? वो भी शामिल नहीं कर पाए हैं, उनसे भी मतलब कुल मिला के कहा जाए कि मेहरा महासंघ अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट नहीं कर पाया, और जो भी स्पष्ट उन्होंने किया वो कॉन्सेप्ट उपवर्गीय समिति जिला समिति को समझ नहीं आया, ये कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विगत 3 वर्षों में आपके महत्वपूर्ण कार्य शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करिएगा। जी। जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरी मानसिकता व्यापक स्तर पर कार्य करने की रही, और मैं सबको साथ लेके, मेहरा महासंघ के लोगों को भी साथ लेके, हमारी पुरानी जो समिति थी उसको भी साथ लेके चलने का मतलब प्रयास किया। मैंने कोशिश की, उन लोगों से मिला भी। जी। उसके बाद जो है हमारा भवन चूंकि मेरे कार्यकाल में ही बना है जी, मैं कोषाध्यक्ष रहा हूँ। निष्पक्ष और पारदर्शक हाथ हम लोगों ने उस भवन को, लेन देन संबंधी गतिविधि जो थी उसमें मैं इन्वॉल्व रहा जी। जब मैं अध्यक्ष बन गया तो बहुत सारी चीजें मुझे पहले से ही चूंकि पता थी कि हमें कहाँ पर क्या डेवलपमेंट करना है, क्या सुधार करना है। बिल्कुल। हमारा भवन बहुत ही सीमित जगह में बना हुआ था और हमारे पास जो स्पेस है चारों तरफ बहुत था, तो मैंने आते से ही जो है पहला तो वो जमीन थी उसका समतलीकरण का काम किया, जो कि एक टिपिकल काम था। इसलिए टिपिकल था कि हमारी जो भूमि है वो क्लैरिफाई नहीं थी, तो जो भी सरकारी भूमि उपलब्ध थी मैंने उस पे उसको लेबलिंग का कार्य कराया, जो कि एक बहुत उपयोग के लायक बनाया गया उसको प्लेट। हाँ, क्योंकि वो ढलाऊ भूमि थी और भवन के भी जो निर्माण कार्य अधूरे थे। जी, वो निर्माण कार्य अधूरे थे, कुछ नए कार्य भी बिल्कुल कराए तो गए। पुट्टी वगैरह नहीं हो पाई थी, बिजली फिटिंग नहीं हो पाई थी, भवन प्रारंभिक स्टेज पे था। जी जी, है ना। उसके बाद जो है हमने मेरे कार्यकाल में एक बाबा साहब की जो स्टैचू है, जी जी जी, वो सामाजिक जनों के बिल्कुल एक कहा जा सकता है कि जहां तक मुझे याद है, और शायद आप भी इसको क्लियरिफाई करेंगे कि बाबा साहब का जो जन्मोत्सव समारोह जो 14 अप्रैल को आता है, शायद डेहरिया समाज समिति ने आपके अध्यक्षीय कार्यकाल शुरुआती के दौर उसके पहले शायद कभी नहीं मनाया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी पहली बार आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में उसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत भी एक भव्य बिल्कुल आयोजन के माध्यम से किया गया जी, और बाबा साहब की प्रतिमा भी स्थापित की गई। क्योंकि और भी कहां आपके कार्यकाल के दौरान तो 16 नवंबर को जो प्रतिमा स्थापना की हमारा कंसेप्ट था कि चूंकि हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब को पूजते हैं, यूं कहें, चूंकि हम उनके समर्थक हैं, हम उनके मार्गदर्शन और उनके एहसानों के तले दबे हुए। बिल्कुल, उनके एहसानों की बदौलत ही हम मानने में कोताही बिल्कुल नहीं बरतते कि उनके एहसान की वजह से ही आज हम इस कुर्सी पर बैठ पा रहे हैं। बिल्कुल, यूं समझिए जमीन पर बैठने लायक हुआ करते थे हम लोग। अब जो
देन है, बाबा साहब की देन है। तो मेरे मन में यही विचार आया, क्योंकि वहां फोटो रख के एक कार्यक्रम किया करते थे, तो हमें विचार आया, मुझे, आपको भी उसमें था, आपका भी बहुत प्रयास रहा। तो हमारा जो कंसेप्ट था कि क्यों ना बाबा साहब की मूर्ति वहां स्थापित की जाए, क्योंकि वो हमारे एक श्रद्धेय हैं। जी तो हमेशा हमें प्रेरणा उनको देख के मिलते रहेगी, लोगों को पता चलते रहेगा जी जी कि बाबा साहब हैं कौन। अभी आज की कंडीशन में, 3 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज मेरे कार्यकाल में 3 साल में मैं लगभग यह मानता हूं कि छिंदवाड़ा जिला की 90% आबादी को उनकी फोटो याद होगी कि बाबा साहब हैं। जबकि पिछले 3 साल के पहले देखा जाए तो मेरे हिसाब से 10% लोगों को ही यह जानकारी थी कि डॉक्टर बाबा साहब हैं कोई, या उनकी शक्ल वो जानते थे। तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यूं कहें कि हम अपने जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए, जिन्होंने हमको एक सही रास्ता दिखाया, देन है, उनको हम जान पाए विगत 3 सालों। महापुरुष जी हाँ। जी और मेरा चूंकि मैं कभी शर्म नहीं करता हूं किसी चीज में, तो लोग शर्माते थे कि हम बाबा साहब की रैली में जा रहे हैं, लोग हमें ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे छोटी जाति के हैं। तो मेरी मानसिकता रही कि हम बाबा साहब से जुड़ें। आपने देखा होगा उस रैली के दौरान हमने एक इतना भव्य आयोजन किया था, तो छिंदवाड़ा जिला में पहली बार, यूं कहें डेहरिया समाज या मध्य प्रदेश में, ऐसा जुड़ा महसूस किया कि वो बाबा साहब के साथ खड़ा है, बिल्कुल। या बाबा साहब उनके कुछ हैं। एक बड़े स्तर की रैली के साथ, भव्य रैली। और बेहिचक होके जी पोस्टर बैनर आपने छिंदवाड़ा की गलियों में देखा, बहुत बढ़िया। और यहीं से छिंदवाड़ा डेहरिया मेहरा समाज की दमदारी जो है स्थापित होना चालू हुई। जी जी राजनीतिक के कहें बीच या अन्य छिंदवाड़ा के समाजों लोगों में लगा कि जी। यह बाबा साहब के अनुयायी है, जी और यूं अनुयायी के तौर पर और सामाजिक शक्ति के तौर पर जी यह रैली से ही छिंदवाड़ा में यूं कहें कि एक नया जोश चालू हुआ। जी। उसके बाद हमने यह जो है हमारी समिति के सहयोग से हमारे पांडुरना के पास, पांडुरना में ही कहें जिला में दिघोरी गांव है, जी तो वो काफी दिनों से वहां संघर्षरत थे कि वो मूर्ति स्थापना कर पाए, किंतु वो कर नहीं पा रहे थे। तो हमने उनको आर्थिक सहयोग किया इस समिति के माध्यम से, और उन्हें आर्थिक सहयोग करके बाबा साहब की प्रतिमा की वहां स्थापना की गई। उसके बाद हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं मोखेड़ के आनंद डेहरिया जी, उन्होंने प्रयास किया, उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा। यूं कहें कि उनके पूरे प्रयास से ही जी हीरावाड़ी ग्राम में एक मूर्ति की स्थापना हो पाई। वहां पर भी हमने समिति के माध्यम से, समाज के लोग के माध्यम से, समिति ने भी अलग से उनको सहयोग किया था उस कार्यक्रम के लिए, और समाज के लोगों ने भी डायरेक्ट सहयोग किया था। तो हम 2 मूर्ति की स्थापना और एक भवन में 3 मूर्ति की स्थापना कर पाए। इसी के आगे हमारी जो मूर्ति स्थापना का जो दौर है वो अभी कंटिन्यू जारी है, और हमारा जो कार्यक्रम है 14 अप्रैल को कंटिन्यू अभी चलता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने, आपकी थीम थी और आपका सहयोग हमेशा रहता है राजा राम जी का, और हमने छिंदवाड़ा के घरों में, मैं भी आज कभी देखता हूं कि पहले लोग किसी का स्वागत करना है, सत्कार करना, तो गमछा साल दिया करते थे। फिर हमने बाबा साहब की जो फोटो है उसको देने का चलन किया, ताकि हमारा जो मानसिकता थी कि अगर घर में बाबा साहब की फोटो लगी हुई होगी तो बच्चा इस चीज को देखेगा, आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी समझेगी कि बाप कौन है। जो महिलाएं हैं वो देखेंगी तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का आएगा कि जी कौन है भाई। अभी तक हमारे घरों में भगवान की मूर्ति स्थापना होती है, भगवान ही दिखते हैं, तो लोग भगवान याद करते हैं। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि घर घर बाबा साहब की जो है फोटो बांटा जाए, और हम लोगों ने चंदा करके, यूं कहें 8-10 लोगों के सहयोग से, लगभग छिंदवाड़ा जिला में घर घर बाबा साहब इस अभियान के माध्यम से 1000 जो बाबा साहब की फोटो हैं वो पहुंचाने का प्रयास किया। और वर्तमान में छिंदवाड़ा जिला में लगभग हर घर में, मेरे हिसाब से बाद में लोगों के घर तक पहुंच गई, बहुत सारे माध्यमों से कुछ लोगों ने अपना क्रय किया, किंतु बाबा साहब की फोटो लगाने में अब लोगों को थोड़ा शर्म झिझक महसूस नहीं होती। जी मतलब वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेहरिया समाज के लिए। अब वो यह समझने लगे कि बाबा साहब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, या हम उनके अनुयायी हैं। पहले लोग डरते थे कि बाबा साहब की फोटो लगाएंगे तो दूसरे समाज के लोग क्या सोचेंगे। चलिए, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि राजनीतिक कार्य क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, कि समिति ने किस तरीके से राजनीतिक दोनों दलों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, या आप किस रूप में इस उपलब्धि को देखते हैं, या आपने क्या किया? जी बिल्कुल, राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, क्योंकि
मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा वो भी देना चाहूँगा। मैं हमेशा डायरेक्ट सीधी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं आया हूँ। मैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में काम कर चुका हूँ। संघर्षरत रहा, संघर्ष करते-करते हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो हमेशा मुझे ये बात याद रही, ध्यान रही कि बहुत सारी चीज़ जो दिखती है, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इसी थीम पे मैंने, आपने देखा होगा शहरों में पोस्टर हो, कार्यक्रम हो, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, तो हमने ये थीम लेके चली कि हमें, चूँकि हमारे छिंदवाड़ा में डेहरिया समाज को जो है दिखाना है, बताना है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। जी। और इसी तरीके से हमारे जो राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनमें हमारी पहुँच बढ़ी। लोगों ने समझा कि डेहरिया समाज है, इनमें संगठन है, एकजुट हैं, काम करते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा सामाजिक संगठन का महत्व है, राजनीतिक हलकों में गया। और जब भी चुनाव का जैसे सीज़न आया, आपने देखा, तो मैंने हमेशा, जैसे सरपंच के चुनाव हो, जनप्रतिनिधि के चुनाव हो, तो मैंने उसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ छिंदवाड़ा में जिला पंचायत जो अध्यक्ष है, जी। उसके लिए मतलब अंशु समिति ने उनके प्रचार के लिए कार्य किया, कह सकते हैं। हाँ, मतलब जो जी, आपकी समिति ने किया, कहना समिति चाहिए। ने जाके 8 नंबर से, जो हमारा है शिवपुरी एरिया कहलाता, वहाँ 8 नंबर वाला जो एरिया था, उसमें एससी की सीट थी। तो मुझे जानकारी थी कि इसमें से जो जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा। और मैंने वहाँ पर, हमारे चूंकि 7-8 लोग लड़ रहे थे, उनकी कंटिन्यू 3 बार बैठक किया और उसमें से देखा कि कौन योग्य है, क्योंकि बगैर धन बल जनबल के आज चुनाव जीतना मुश्किल होता है। तो जो योग्य है उसको मैंने सपोर्ट किया, बाकी लोगों को समिति ने सपोर्ट किया, कहा सपोर्ट जा सकता किया। है। उसके जी। चुनाव प्रचार में गए बाकायदा, और वो शायद तीसरे या दूसरे नंबर पे जी, बहुत आया। अच्छी स्थिति में। बहुत अच्छी स्थिति जी, में जीता। अगर हमारे डेहरिया समाज के लोग उस समय अपने फार्म विड्रा कर लेते तो वो शायद जीता और बेहतर स्थिति और होती या जीत भी सकते जीत थे ही वो। जाता। जी, बहुत बढ़िया। जी। इसके अलावा जो है, जब पार्षद के चुनाव आए तो हमने, हमारे जो सचिव हैं, उनके लिए टिकट मांगने से लेकर आर्थिक सहयोग और चुनाव प्रचार, दोनों वो भी किया। चीजों में भी जी। अपनी भूमिका निभाई और वो जीते भी, हमारे छिंदवाड़ा से पार्षद बने। जी। फिर सरपंचों का भी चुनाव था, तो उस दौरान भी मैंने कहीं-कहीं लोगों से संपर्क किया कि हम कुछ सहयोग कर सकते हैं आपको, आप अगर बताएँ तो शायद हम गए भी कुछ जगह, जी। बात भी किए। मुझे याद है तेवड़ा कामत गया था मैं, इधर हम सुकलू ढाना वाले एरिया में भी। जी, तो जी। लोगों को सहयोग देने के लिए हमने ऑफर समिति किए, ने काम समिति किया। ने काम किया। जी। अब विधानसभा चुनाव की जब बारी आई, तो इस दौर में बहुत सारे प्रत्याशी हमारे समाज से विगत 20 वर्षों से टिकट मांगने की दावेदारी करते रहते हैं, किंतु उन्होंने एक जो टिकट लेने की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से वो नहीं समझ पाते हैं, अननेसेसरी टिकट मांगने के लिए लग जाते हैं। तो मैंने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परासिया में मैं गया था, 3 मीटिंग लगातार किया और लोगों में समन्वय बनाने की कोशिश किया और लोगों को प्रेरित किया जो चुनाव लड़ना चाहते जी, हैं, जी। कि हम जब शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तभी हमको किसी न किसी एक व्यक्ति को टिकट मिल सकती है। जी। और 8-10 जो उम्मीदवारी हमारी जाहिर कर रहे थे डेहरिया समाज के लोग, उन्हों को बोला कि आप 50-50 हजार रुपए हमें दीजिए और हम बाकी समिति के फंडिंग से करके एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हम यहाँ करना चाहते हैं, बड़े रूप में। बड़े रूप में। जी। तो जिससे जनबल दिखेगा, हम पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करेंगे और जब जनबल 2 पार्टियां देखेगी, क्योंकि हमारा उनको भी बुलाने का प्रोग्राम था, बिल्कुल। किंतु जो विधायक बनना चाहते हैं उन लोगों में ही ये चीज की थी कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, हमारा नंबर लगेगा नहीं लगेगा, इस मानसिकता से वो कार्यक्रम उलझे रहे कुल उलझे मिला रहे के। कुल जी, मिला जी। के। उन्होंने कभी ये इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया। जी, जी। फिर मतलब कहा जा सकता है कि आपके रहते हुए, अध्यक्षी रहते हुए, समिति ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से बिल्कुल अपने समाज के व्यक्ति को टिकट देने का, टिकट जी, दिलवाने के लिए एक प्रयास किया, प्रयास कहा जा सकता है। और एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा टिकट मिली भी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जी। दोनों दलों के लोगों के साथ, चूँकि हमारे क्षेत्र में जो है लोग बहुत बिल्कुल। ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो मैंने कभी किसी अपना आपके समाज का, मतलब हमारे समाज का हाँ, एक बिल्कुल, बहुत बड़ा वोटर वर्ग बिल्कुल, है, ऐसा बिल्कुल, कहा जा सकता है बिल्कुल, कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में हमारे समाज का बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, एक जनसंख्या है, कहा जा सकता है। यानी वो जिस भी दल को सपोर्ट करे,
वो वो मजबूत चुनाव स्थिति में मजबूत आ सकता है, कहा जा सकता है। और बिल्कुल। हमारे समाज उनको दोनों दलों को वोट भी देती है, बिल्कुल तो ये एक हमारा हक भी कह सकते हैं हम इसे। चलिए ठीक है, राजनीति के अलावा और कोई ऐसा क्षेत्र आपको याद होगा जिसमें आपकी समिति ने बेहतरीन काम किया? एक आम नागरिक, समाज के एक छोटा जी जी गरीब व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल आपदा, किसी आपदा में पड़ गया, फंस गया, कुछ ऐसा आपको याद हो जो समिति ने अच्छी भूमिका उसमें निभाई हो? मैं थोड़ा राजनीति का को रह गया था पक्ष अपना रखने का। तो जब विधानसभा की बारी आई तो लोग अभी हुआ क्या करते थे, अध्यक्ष किसी एक पार्टी का सपोर्टर या किसी एक व्यक्ति का सपोर्टर ऐसी भूमिका में होते थे और जो है बराबर दोनों तरफ अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। तो राजनीतिक दलों में भी ये असंतोष था कि यार सिर्फ जो हम एक तरफ से वो कर रहे हैं। तो जब मैं आया तो मैंने पैरेलली दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने की बात हो या भारतीय जनता पार्टी से टिकट, दोनों के जो नेतागण हैं उन दोनों को लगातार, और मैं हमेशा इस बात पे रहा कि हम सामाजिक स्तर पर टिकट मांगेंगे, किसी व्यक्ति के स्तर पर टिकट नहीं मांगेंगे कि मैं पर्सनलाइज किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा हूं और सिर्फ उसको ही टिकट चाहिए। तो मैंने दोनों दलों में यह स्थिति बनाई कि हम समाज के लिए टिकट मांग रहे हैं, आप तय करिए कि योग्य उम्मीदवार कौन है आपकी पार्टी की नजरों में, क्योंकि पार्टी का खुद का एक सर्वे होता है जी। तो इस दमदारी से उनमें जो बातें उनको लगी कि हम समाज के स्तर पे मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक हुआ क्या करता था, 6 लोग उम्मीदवार पहुंच जाते थे, अध्यक्ष किसी के लिए बोल रहा है, आज किसी के लिए बोला, कल किसी को नोट शीट दे दिया, तो समाज खुद ही, राजनीतिक पार्टी खुद ही तय नहीं कर पाती थी कि हम टिकट किसको दें। भाई एक अध्यक्ष 2 लोगों का नाम सपोर्ट कर रहा है, दूसरा किसी का नाम सपोर्ट कर रहा है, 4 लोग उसके साथ खड़े हैं। तो मैंने बिल्कुल इस मानसिकता पे स्थिर रहा है कि आप समाज के किसी व्यक्ति को दीजिए, मैं समाज के साथ उसका समर्थन करने को तैयार हूं। और हुआ भी यह है कि दोनों पार्टी लगभग टिकट देने पर हमको तैयार हो चुकी थी, किंतु कुछ परिस्थिति बस, या यूं कहें कि लोगों का थोड़ा सा रुझान अलग अलग दिशा में जाने की वजह से एक पार्टी नहीं दे पाई, किंतु बीजेपी ने हमको टिकट दिया, समाज के लोगों ने उनकी मदद की और हम बहुत ही कम अंतर से विधानसभा प्रार्थी हारे। और हारने में भी यूं कहें कि शायद मेरी कमी हुई हो या समाज के लोगों की कमी हुई कि उनने अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाए, वरना आज हम एक विधायक को जिता पाते, एक हमारे समाज का जो व्यक्ति है, नेत्री है, वो विधायक होती। शायद पार्टी का एक गुट भी विपरीत परिस्थितियों में रहा, पार्टी में भी एक गुट नहीं था, ये भी कारण कह सकते हैं, इसको भी कारण मान सकते हैं। और दूसरा ये भी कारण रहा क्योंकि जो वोटर का अंतर है, हमारी जो दूसरी प्रत्याशी है लगभग उतना ही अंतर से हमारी जो है वो एक प्रत्याशी हारी है, जो कि वो प्रत्याशियों ने लिए। चलिए हम एक समाज के आम नागरिक के स्तर पे बात करेंगे कि उनकी किस तरीके से सहायता करती है आपकी समिति। बिल्कुल जी। हमारी समिति जब काम करती है तो मेरी मानसिकता, यूं कहें पूरी समिति की मानसिकता यह है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करना चाहते, भेदभाव रहित समाज। हमारे अंदर यह चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि अमुक मेरा रिश्तेदार है या मेरा कोई परिचित है तो ही हम उसकी मदद करेंगे। तो हमारी समिति के पास जब भी ऐसे कुछ मामले आए कि लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ रही हो, तो यानी जो भी प्रकरण आपके समक्ष आए, चाहे वो आपको पता चला हो न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से चला हो कि भाई उस गांव का फला व्यक्ति एक आपदा में फंस गया है, उसकी हमें सेवा आप हेल्प करना है, आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार की, तो आपने उसकी हेल्प बिल्कुल किया तत्काल में। हमने समाज, थैंक यू, मैं सभी जो डोनेटर हैं, सामाजिक दानदाता, उनको कहना चाहता हूं इस मंच से, क्योंकि उनकी भूमिका ही महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम उपलब्ध करा पाया, दान तो आप ही लोगों ने दिया है, मैं फिर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, किंतु जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध ढेरिया मेहरा समाज समिति ने कराया। तो हमारी यह भूमिका रही कि हम समाज को एक क्राउड फंडिंग के माध्यम से उस तक हेल्प कर पाए, और बहुत सारे 3-4 लोगों को ऐसी हेल्प की हमने और उनसे उनको लाभ मिला और तत्काल रूप से
उनको जो है रिलीफ भी मिला। और हमारे संज्ञान में एक बेटी भी आई थी जिसको स्पोर्ट्स में जाना था, उसको आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो हमने तत्काल 2-3 दिनों के अंदर उसको 22,000 यहाँ फीस नहीं जमा कर पा रही थी, फीस नहीं जमा कर पा रही थी, 15,000 उसको फीस की कमी थी। हाँ, उनने 15 मांगा था तो 22-24 लगभग समिति ने क्राउड फंडिंग के द्वारा उसको लगभग 20-22,000, बिल्कुल, और वो शायद वो जीत के भी आई। और इसके अलावा भी हमने एक महिला को 10,000 का चेक दे के उसकी भी आर्थिक रूप से उसको शिक्षा में जरूरत थी, तो हमने उसको भी मदद किया। इसके अलावा भी समाज जनों ने जब भी ऐसे प्रकरण आए कि हमें जो है किसी एक्सीडेंट की चीज हो या किसी कहीं हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है, मैं 1-2 मामले ऐसे है और बताना चाहता हूं कि कई बार मुझे किसी डिलीवरी है महिला की, उस महिला के सपोर्ट में 12 बजे रात को फोन आया कि हमें वहां पर जो है जिला अस्पताल में हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो मैं ऐसे मामलों में भी बिल्कुल निसंकोच गया, उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़ा रहा। और वो लोग जानते हैं, और जब भी हेल्प या वो जरूरत की वो बातें सामने आई, तो हमने कभी इसमें ये नहीं सोचा कि वो है आदमी हमारी समिति से जुड़ा है या कभी आता है या नहीं आता है। अंतिम छोर का व्यक्ति जैसे ही पता चला तो हमने उसको समिति के माध्यम से। अच्छा, मैं जैसा विगत कुछ 10-15 वर्षों के पहले की बात करूं तो डेहरिया समाज समिति जिले में लगभग 1 साल में एक कार्यक्रम कर पाती थी। जी, आपकी समिति 1 साल में लगभग कितने कार्यक्रम कर पाती है? जी, लगभग हमारी समिति के माध्यम से 5-6 कार्यक्रम जो बड़े हैं, छोटे कार्यक्रम तो हम करते ही रहते हैं, जी। मगर बड़े कार्यक्रम 5-6 कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले समिति अस्तित्व में थी, काम करती थी, तो उनका एक विवाह कर लेना या फिर यूं कहें कि समाज का एक बड़ा सम्मेलन, एक साल में एक सम्मेलन कर लेना, यही एक उद्देश्य हुआ करता था और समिति इस हिसाब से चलती थी। क्योंकि आज के परिवेश में यूं आज कहें कि अध्यक्ष की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक भवन है, उसका मेंटेनेंस से लेकर आपको जो है सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए पैसा की फंडिंग और उसकी व्यवस्था बनाने से लेकर सारी चीजों के लिए काम करना, यूं कहें एक समाज का अध्यक्ष का पद आज की स्थिति में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। यानी आपके पास दुगनी जिम्मेदारियां हो गई है। दुगनी नहीं, यूं कहें कि 10 गुनी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। क्योंकि पहले साल में आपको 2 कार्यक्रम करना था, 2 बार, या यूं कहें 15 दूनी 30, 1 महीने के लगभग आपको थोड़ा सा उसमें बिजी होना पड़ता था। किंतु अब तो ऐसा है कि आपको हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज, साल भर की व्यस्तता अध्यक्ष की अब बढ़ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो चुनाव होना था और चुनाव 2 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। क्या मुख्य वजह रही? क्योंकि ये तो प्रांतीय समिति ने किया, वो ही मुख्य वजह बता सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके संज्ञान में हो तो क्या मुख्य वजह रही? क्योंकि तैयारियां हो चुकी थी, लोगों ने, दोनों प्रत्याशियों ने, चूंकि एक प्रत्याशी आप भी थे, जो मेहनत करना था किए आपने भी, जो पैसा खर्च करना था वो भी खर्च किए, दूसरी पार्टी ने भी किया। फिर और चूंकि समाज के आम लोगों में भी थोड़ा सा एक उत्साह, एक जोश, एक सिंक्रोनाइज करने की एक स्थिति पैदा होती है। 2 दिन पहले अचानक चुनाव स्थगित कर दिया जाता, क्या कारण है? थोड़ा आप संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। चुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रांत अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी कर दी गई थी और मुझसे यह कहा गया था कि आप अपने कार्यकाल रहते छिंदवाड़ा जिला समिति का चुनाव करा लीजिए। मैंने उस दिशा में काम करते हुए 16 तारीख तक चुनाव संपन्न कराने की योजना बनाई, मीटिंग किया, मीटिंग के माध्यम से लोगों से राय ली और मीटिंग में निकल कर आया कि 17 तारीख को हम चुनाव कराएंगे। किंतु जैसे जैसे हमारी चुनाव की तारीख पास आती गई, इस दौर में बीच में हमारे जो भी यूं कहें कि चुनाव अधिकारी का काम हो, निर्वाचन का काम हो, वो भी बीच में सम्मिलित होता गया, जारी रहा। किंतु जैसे जैसे चुनाव आते गए पास, तो 10 तारीख तक, यूं कहें 8 दिन पहले तक, मेहरा महासंघ उसमें शामिल होते चला गया। क्योंकि हमने बार बार यही कहा था कि हम
डहरिया मेहरा समाज समिति जिला छिंदवाड़ा का चुनाव संपन्न करा रहे हैं। और चूंकि आपकी समिति अस्तित्व में है, आप यहाँ पर पैरेलली जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूं कहें प्रदेश अध्यक्ष, सारे मेंबर्स आपके उपलब्ध है। तो हम हमारी समिति का चुनाव, यूं कहें मेहरा डहरिया समाज समिति का चुनाव करा रहे थे, किंतु आप मेहरा महासंघ की यहाँ पर एंट्री होती है और फिर माहौल धीरे धीरे बदलता जाता है। मेहरा महासंघ के पदाधिकारी हमारी मीटिंग में बगैर बुलाए घुस आते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और फिर वो जो चीजें हैं लाते हैं कि अमुक ने ऐसा कहा था कि अगला इसको देंगे, अगला उसको, पिछला मतलब इसको, तरीके से जो आक्षेप बनाते हैं, वो आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया। तो इस तरीके का वार्तालाप उत्पन्न हुआ और यूं समझिए वहां से जो चुनाव प्रक्रिया है वो दूषित होते चली गई। अब वहां पर उन्होंने यह चैलेंज करके गए कि हम जिसको चाहेंगे अध्यक्ष हम तो उसी को बनाएंगे। किसी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी का ऐसा व्यवहार डहरिया मेहरा समाज में शायद उचित नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हम दूसरे की समिति के चुनाव में इंटरफेरेंस क्यों करें। आपको चुनाव प्रक्रिया देखना है, देख सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किंतु हम मेहरा महासंघ के लोग दूसरे का चुनाव कराएंगे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, यह कहना कितना न्यायोचित है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मंथन करने की आवश्यकता है। अब 10 तारीख के बाद माहौल चूंकि गर्म हो गया, हमारे वरिष्ठ लोगों को भी बहुत यह बात खली कि किसी दूसरी समिति के पदाधिकारी आकर यह चैलेंज करके जाते हैं कि आप चुनाव संपन्न कराओ वरना रिपोर्ट कर देंगे, कोर्ट में घसीट देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब चुनाव बढ़ते चला गया। चूंकि मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष था उस दौरान, तो मेरे ऊपर यह बात भी प्रेशराइज थी कि आप खुद जिला अध्यक्ष हैं, तो आप निर्वाचन में उतर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का भी उसमें वो रखना, ध्यान रखना है। यूं कहें कि आप जिला अध्यक्ष रहते कैसे। तो मैं शांत रहा कि चूंकि जिस दिन मैं नामांकन भरूंगा उस दिन से ही मैं अपना प्रचार प्रसार या यूं कहें कि अपने आप को वहां पे समाज के सामने घोषित करूंगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव लड़ने की भी आपको यहाँ पर जिक्र करता हूं कि मैं इस दौर में चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना, किसी दावेदारी से बिल्कुल नहीं था। और मैंने 10 तारीख की मीटिंग में भी यही कहा था कि मैं आज दिनांक तक किसी भी रूप से अध्यक्ष पद के चुनाव के दावेदार के रूप में नहीं मानता हूं, ना ही मैं लड़ना चाहता हूं। किंतु पिछले जो कार्य हैं, यूं कहें या जो भी लोगों ने अच्छा समझा होगा, तो लोगों ने आग्रह किया कि आप इस चुनाव में आइए, आप जैसे लोगों शायद ये भी प्रमुख वजह रही कि कोई अन्य व्यक्ति सामने आके दावेदारी नहीं कर रहा था कि मुझे भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है। हाँ, ये भी एक वजह, बिल्कुल यही वजह है कि नहीं लड़ रहा है तो आप चुनाव लड़िए जी। तो मैं 16 तारीख से चुनाव मैदान में आना चाहता था। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर मेरे बारे में बहुत सारे अनर्गल बातें, यूं कहिए कि बहुत सारे मिसगाइडेंस जो किए गए लोगों को, कि 4 लोग बैठ के और डहरिया समाज के 4 लोग बैठ के कुरीति उन्मूलन सम्मेलन कर ले रहे हैं, जबकि उसमें मेहरा महासंघ के पदाधिकारी आए थे क्योंकि हमने आमंत्रित किया था और वो आए। शायद वो उनका जिला अध्यक्ष उपस्थित थे, शायद क्या जिला अध्यक्ष शायद आए थे, ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए थे। और भी मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में मेहरा महासंघ के अध्यक्ष के रूप में शायद बलदास डहरिया जी उपस्थित थे। कौन सा कार्यक्रम वो मुझे याद नहीं, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उपस्थित थे। जी। तो मेहरा महासंघ के लोगों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करके यह बताया गया कि 3 साल में क्या काम हुआ है समिति का। चूंकि हमेशा हमारी समिति जो है काम करती है तो मीडिया के माध्यम से जो लोग नहीं आ पाते हैं या जन चर्चा के माध्यम से उन लोगों को पता है कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्या हो रहे हैं। फिर भी जो है इस तरीके के अनर्गल प्रचार प्रसार करते हुए और सिर्फ अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता को बरगलाया गया। इसी दौरान चूंकि हमने जो सामाजिक संगठन है, हमारे संगठन का एक अस्तित्व है, उस हिसाब से हमारे संगठन की एक संचालन प्रक्रिया है। हमने सदस्यता अभियान चलाया कि हम सदस्यता अभियान के माध्यम से जो सदस्य हैं उनके माध्यम से वोटिंग कराएंगे। चूंकि इसमें महासंघ के पदाधिकारी सम्मिलित हो चुके थे तो उन्होंने हर तरीके से इस चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। यहां तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे क्षेत्रों में फर्जी रसीद
मेरे पास ओ। कापी उपलब्ध है उसकी। मतलब चुनाव स्थगित की एक एक महत्वपूर्ण हाँ वजह रणनीति बना, हाँ वजह बना ये भी थी कि फर्जी, हाँ कि उन्होंने एक फर्जी रसीद बिल्कुल छपवा कर बिल्कुल और लोगों को उसके द्वारा डेहरिया समाज समिति की सदस्यता की प्रक्रिया बनाने का काम किया। जी और क्योंकि जब मेरे संज्ञान में आई तो वो सदस्यता रसीद परासिया में मैंने दिया हुआ था, चूंकि पूरा अकाउंटिंग पहले से किया हुआ है, सारी जानकारी है, तो मैंने नंबर नोट करके बाकायदा हस्ताक्षर करके वो विधिवत ब्लॉक अध्यक्षों को ही जारी किया था। जी जी। किंतु वही नंबर की रसीद जो है अमरवाड़ा ब्लॉक में मुझे देखने को अच्छा, एक जैसे उनके जो एक के आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं प्रत्याशी, उनके द्वारा बार बार यह कहा गया कि आपके द्वारा उनको रसीद उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसमें क्या सच्चाई है? जी जी बिल्कुल, चूंकि मैंने विज्ञप्ति या यूं अधिसूचना जारी करके दिनांक 27 तारीख को 27/10/2024 को ब्लॉक अध्यक्षों को, समस्त ब्लॉक अध्यक्षों को यह निर्देशित कर चुका था कि ब्लॉक अध्यक्ष रसीद काटेंगे और जो जिला पदाधिकारी है हमारे, वो यहाँ पर जिले से मुझसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जी। क्योंकि हम ब्लॉक लेवल पर कौन काम कर रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष, तो ब्लॉक अध्यक्षों को यह समझता है कि हमें कौन से डेहरिया है, कहाँ डेहरिया है, उनसे सदस्यता ग्रहण करवाना है, उनको सदस्यता जारी करना। क्योंकि जो जिला के जो हमारे लोग हैं या मैं हूं, हमारा काम नहीं है कि हम ब्लॉक स्तर पर जाके, क्योंकि हमारी बॉडी सारे जिले में काम कर रही है, तो मैंने महिला टीम को एक रसीद जारी कर दी, सारे ब्लॉक अध्यक्षों को रसीद दे दी गई, मैं स्वयं था, कोषाध्यक्ष थे, और इसके अलावा भी जो जिला के पदाधिकारी है उनने मांगा तो उनको रसीदें जारी कर दी गई। इस दौरान 27/10 के समय से काफी समय बाद मुझे जो है सचिव महोदय द्वारा आग्रह किया गया कि हमें 5-6 रसीद दे दो, क्योंकि जिला में हमारे पास 6 रसीद बटी हुई थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप एक रसीद ले जाइए और कंप्लीट हो जाती है तो उसकी राशि लाके और रसीद लाके जमा कर दीजिए, दूसरी ले जा लीजिए, क्योंकि हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों के पास तो ऑलरेडी रसीद है और जो वहां से अपना सदस्य बनना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता। इसके अलावा मैंने पर्सनल अपना नंबर देके कि जो लोग मान लो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त हैं, तो वो मुझसे सीधे रसीद जो है वर्बली लेके ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है तो 120 रुपए मुझे मेरे उस पे मेरी जो रसीद बुक है मैं उससे काट के उनको दे रहा था। बहुत से लोगों ने मुझे ट्रांसफर करके ली भी। जी मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बात और ये भी उठी कि चुनाव के दौरान कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ अशोभनीय या अप्रत्याशित घटनाओं की संभावनाएं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मेहरा महासंघ ने इस तरीके से, लोगों ने इस तरीके से कहा या कुछ आपको भनक लगी, या क्या, किस तरीके से आपको इसकी जानकारी प्राप्त हुई? बिल्कुल इसी दरमियान, क्योंकि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में, बहुत से लोग जानते हैं जिनको भी मैं भी नहीं जानता हूँ, तो उन लोगों की आस्था है, तो लोगों ने मुझे फोन के माध्यम से, यूं कहें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके जो गतिविधियां थी वो बताया। इसी दौरान एक जो प्रत्याशी हैं हमारे, उन्होंने हमारी समिति का पंजीयन का उपयोग करते हुए, लोगों का उपयोग करते हुए और अपना प्रचार किया, और साथ में उसमें भारतीय जनता पार्टी पार्षद इस तरीके से लिखा ताकि जो हमारे सामाजिक लोग हैं वो प्रेशराइज्ड हो सकें, वो थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट बदल सके कि यह भारतीय जनता पार्टी का है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में नीचे निवेदक डेहरिया मेहरा समाज समिति जिला छिंदवाड़ा ऐसा लिखा गया है कि समिति आपसे निवेदन कर रही है कि इनको सपोर्ट करिए। इसके अलावा फर्जी पॉम्पलेट भी एक वजह रही चुनाव बिल्कुल पॉम्पलेट भी, क्योंकि एक समिति ने एक गलत प्रक्रिया माना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्रत्याशी अभी बैठे ही है घर में, अपनी व्यवस्था ही कर रहा है, और आप अपना जो है राजनीतिक उपयोग करके और यह बताना चाह रहे हैं कि हम जो है इस पार्टी की, अमुक पार्टी, क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें 2-3 पार्टियों के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी समिति ने सभी हाँ राष्ट्रीय दलों से अपना वो बराबर का समन्वय बना के है। हमारे जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो दोनों पार्टी से आते हैं, दोनों पार्टी में काम करते हैं, दोनों के लिए काम करते हैं। हमारा किसी से भेदभाव नहीं, क्योंकि हम सामाजिक संस्था है, हम कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। तो इस तरीके से समाज को दूषित किया गया। बाद में यह भी पता चला कि जगह जगह जो है फ्री रसीद काटी गई,
लोगों को बोला गया है कि जहां पर लोग नहीं जा रहे थे या आ रहे थे तो उनको जो है 200 रुपया 400 रुपया, या गांव में मतलब एक गलत प्रक्रिया अपनाई गई। गांव में यूं कहें कि 10,000 रुपया आप ले लीजिए, गांव के 25-50 लोग हमारे साथ चलिए और इस अमुक व्यक्ति को यहाँ पर वोट डालना है। अच्छा। तो यह सारी जब जानकारी मुझे आई तो मुझे लगा कि एक सामाजिक चुनाव नहीं, एक राजनीतिक मंच है या राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी है, जब वो अपने जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें अगर इतना सारा खर्च कर रहा है तो उसका सामाजिक उद्देश्य क्या बचा? सामाजिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज पे आए, हम समाज को डोनेट करें और समाज के लिए काम करें। तो इतनी उत्सुकता अध्यक्ष बनने की कि हम धन बल, राजनीति बल सारा प्रयोग करके और हम अध्यक्ष बन जाए, तो कहीं ना कहीं यह पूरी प्रक्रिया चूंकि मेहरा महासंघ वर्सेस मेहरा डेहरिया समाज समिति के बीच में परिवर्तित हो चुकी थी। अच्छा। ये समिति की लड़ाई हो चुकी थी, ये अध्यक्ष की लड़ाई ना बन के एक समिति की लड़ाई हो चुकी थी। तो शायद इसलिए प्रक्रिया को टालना ही उचित समझा गया प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि हम तो आने वाले विगत समय में चुनाव होंगे, ये क्या स्थिति होगी? क्या प्रांतीय समिति ने कुछ हिंट किया है? हाँ, चूंकि मुझे मेरी कार्यकारिणी को भंग करके और 3 महीने का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, इस दरमियान जो भी सारी प्रक्रियाएं बाधित हो गई है उसको संपन्न कराया जाएगा। और मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे सदस्य बन चुके हैं तो वो सदस्य हमारे होंगे, और भी अगर कोई सदस्य जुड़ना चाहता है तो हम अभी चर्चा करके, हम चूंकि व्यापक स्तर पर काम करना चाहते हैं, हम कोई बाधित नहीं करना चाहते। हमारा जो मोटो था, हमारा जो कहना था वो यही था कि सिर्फ इस चुनाव प्रक्रिया में मेहरा महासंघ के लोग जो हैं बाधा ना उत्पन्न करे। वो हमारे सारे कार्यक्रमों में आमंत्रित हैं, वो चाहे तो अपना पद त्याग करते हुए और मेहरा डेहरिया समाज में शामिल हो सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यह समिति बहुत ही अच्छी है या उनको बहुत अच्छा लग रहा है इस समिति में आना। ये समिति उन्हें ज्यादा प्रिय है तो वो अपनी मतलब है जो राष्ट्रीय मेहरा महासंघ है या जिस है तो उस पदाधिकारी से इस्तीफा दे दें और वो भी इस चुनाव वैसे भी उनकी समिति को भंग कर दिया नहीं, सिर्फ जिला समिति को भंग किया गया। अच्छा। तो वो अगर मान लो दूसरी समिति में रहते हुए और किसी हमारे समिति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो यह शायद अनुचित है मेरे हिसाब से। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो इस मंच के माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अभी 3 महीने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, वो राष्ट्रीय मेहरा महासंघ के जो पदाधिकारी हैं या वो हैं तो वो इस समिति को समाप्त करे इस जिले के अंदर से, और वो डेहरिया मेहरा समाज समिति में सम्मिलित हो जाए। और फिर आप जिसको निर्वाचित करना चाहते हैं, जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुने, कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्या हम मेहरा नहीं है, तो मेहरा सारे हैं, सारे लोग सदस्यता ले सकते हैं, और दिया हमने कभी मना नहीं किया। किंतु सदस्यता जो लेने का तरीका था वो बहुत गलत था। मैंने जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस चीज को लिख चुका था 3 बजे, चूंकि मैंने फॉर्म लिया 1 बजे, तो मैं अब अपना चुनाव प्रचार करता फॉर्म 15 तारीख को, मुझे सिर्फ 2 दिन मिल रहे थे। जी, चलिए ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, कुछ अंत में 1 मिनट के लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आपकी तरफ से। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मेहरा डेहरिया समाज समिति के मतलब समाज के सारे लोग जिले के मिलके एक ऐसा निष्पक्ष, जागरूक, मिलनसार, निडर और पक्षपात न करे ऐसा अध्यक्ष का चुनाव करें। उसमें जो भी हो, मैं किसी अध्यक्ष पद के लिए लालच या दावेदारी अपनी प्रस्तुत नहीं करता हूं। मैं कभी भी इस पद की रेस में नहीं शामिल रहा, क्योंकि मुझे कोई इस समिति से या कोई यूं कहें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा कोई राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक स्वार्थ नहीं है। मैं निष्पक्ष रूप से चुनाव चाहता था और अभी भी चाहता हूं। समिति जो निर्णय लेगी, समाज के लोग जो निर्णय लेंगे वो सम्मान होगा। मैं अध्यक्ष बनने की दौड़ में ना पहले था और आज भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूं कि मैं अभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं हूं। चलिए, धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद आपका। नमस्कार।